हेलो दोस्तों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट। साथियों, अभी तक सीटेट में क्लास 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आज की हमारी ये जो क्लास चलेगी, क्लास 10 करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा और विचार, जिसे भाषा और चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए भाषा और चिंतन को विस्तार से पढ़ें कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले बात करें भाषा क्या होता है। भाषा और चिंतन की बात करने से पहले हमको भाषा को परिभाषित रूप में समझना होगा। तो भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए हमारे मन में कुछ विचार चल रहे हैं, यदि इस विचार को दूसरे को बताना है तो भाषा का उपयोग किया जाता है। अर्थात हमारी मनोभाव को जब दूसरे को व्यक्त करना हो तो हम इसी भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था प्राथमिक बचपन, अर्थात कोई भी व्यक्ति भाषा जो है बचपन में अर्थात प्राथमिक बचपन में ही वह भाषा को सीखता है। अब भाषा सीखने की एक प्रमुख अवस्था है प्राथमिक बचपन, और इसी अवस्था में बच्चा भाषा को सीखता है। यदि मैं बात करूं कि भाषा सीखने की एक उम्र सीमा क्या होती है, तो एक 4 वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क हो जाता है। अर्थात 4 वर्ष की उम्र तक बच्चा पूरी तरह से अपनी मातृभाषा को आत्मसात कर लिया होता है। अर्थात वह इतना सीख जाता है कि वह दूसरों से बातचीत कर सकता है, और इसकी उम्र सीमा 4 वर्ष होती है। तो ये भाषा सीखने की जो सही अवस्था है वह प्राथमिक बचपन अवस्था है, और इसे पूर्व बाल्य अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवस्था में बालक भाषा को सीखता है, और ये जो भाषा है वह मातृभाषा के रूप में बच्चा सीखता है। आगे हम बात करें इसमें भाषा विकास के सिद्धांत की, कि आखिर भाषा विकास के क्या सिद्धांत होते हैं। साथियों, यदि हमारे पीडीएफ नोट्स आप खरीदना चाहते हैं तो 4 विषय आपको मिलेंगी, जिसमें आपको सीडीपी मिलेंगी, हिंदी मिलेंगी, इंग्लिश मिलेंगी और ईवीएस मिलेंगी। अर्थात सिर्फ आपको गणित विषय नहीं मिल रही है, ये चारों विषयों के नोट्स आपको सिर्फ 200 रुपये के शुल्क में मिल जाएंगी। यदि आप इस नोट्स को पीडीएफ नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर से आपको मिलेगा 7647846909। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करके हमारा जो है सीटेट पेपर 1 की पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ 200 रुपये के शुल्क में आपको 4 विषय की पीडीएफ नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जो आप पीडीएफ नोट्स देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो साथियों, बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करें हम भाषा विकास के सिद्धांत की, कि आखिर भाषा विकास के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। तो देखिए, भाषा विकास को अनेक मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने तरीके से सिद्धांत दिया है। बात करें सर्वप्रथम जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने भाषा विकास को लेकर क्या कहा, कि इन्होंने कहा पहले विचार आता है फिर भाषा। अर्थात पहले हमारे मन में विचार आता है कि क्या बोलना है ना, पहले क्या बोलना है ये हम अपने मन में विचार करते हैं, उसके बाद उसी को शब्दों के माध्यम से भाषा के रूप में उपयोग करते हैं, और सामने वाला को हम अपनी सोच, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये कथन है जीन पियाजे का। अर्थात पहले विचार आता है फिर भाषा का जन्म होता है, जीन पियाजे ने कहा। इसने कहा कि विकास होता है फिर भाषा, अर्थात भाषा पहले विकास हो जाता है उसके मन मस्तिष्क में, उसके बाद वह उसे भाषा के रूप में क्या करता है, सामने वाला को सेंड करता है।
ये जो भाषा है अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित होता है। अब अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित क्या है? स्वयं से केंद्रित होता है, स्वयं से सीखते हैं। जैसे एक बच्चा खेलते खेलते कुछ बोलने लगता है। छोटे से बच्चे को आप देखें, जैसे एक बच्चा गाड़ी चला रहा है, छोटा सा है ना, खिलौना वाला गाड़ी, तो आप उसको देखोगे अपने मन से ही वो बात करने लगता है, गाड़ी की आवाज निकालने लगता है, अर्थात वो स्वयं से बातचीत करने लगता है। तो ये सभी क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत है, जो कि जीन पियाजे ने कहा कि विकास पहले होगा, फिर वह क्या करता है? सीखता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर। लेओ वाइगोत्स्की ने भाषा को लेकर क्या सिद्धांत दिया? इनका कहना है कि पहले भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। अर्थात पहले तो भाषा अलग है और विचार भी अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद में वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और आपस में मतलब 2 वर्ष के बाद भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार से पहले बच्चा सीखता है, फिर उसका विकास होता है। ठीक है, जबकि आपका इसके पहले हमने देखा पियाजे, तो पियाजे का कहना है कि पहले विकास होता है, फिर बच्चा सीखता है। जबकि लेओ वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा पहले सीखता है, फिर उसका विकास होता है। इस तरह से ये विकास के सिद्धांत जो कि लेओ वाइगोत्स्की ने बताया है। आगे हम बात करेंगे बीएफ स्किनर ने इसको लेकर क्या बातें कही है। तो देखो, जो बीएफ स्किनर है एक व्यवहारवादी सिद्धांत देने वाला है। ठीक है, तो इनके अनुसार भाषा का विकास अधिगम के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अब अधिगम के कई सारे तरीके, कई सारे सिद्धांत है। जैसे ठोस को शब्द से जोड़ना, एक इसका सिद्धांत आता है, ठोस को शब्द से जोड़ना। जैसे बच्चे को मान लो गेंद दिखाया जा रहा है, अब ये गेंद का परिचय जब बच्चे को हो जाता है, तब बच्चे को बताया जाता है कि बेटा ये गेंद है, इसको ऐसा करते हैं, है ना। तो पहले ठोस रूप में उसका परिचय कराया बच्चे से, और जैसे ही बच्चा ठोस रूप में उसको पहचान लिया, तब उसको फिर शब्द के रूप में बताया जाता है कि ये गेंद है। इस तरह से ये साहचर्य नियम से सिखाते हैं। उसके बाद आता है अनुकरण, जिसे ठोस शब्द का बड़े द्वारा उपयोग करना। जैसे बड़े बड़े शब्द होते हैं और उन शब्दों को बच्चा दोहराने लगता है, अर्थात अनुकरण करने लगता है, और ये शब्द जो है अपने से बड़े के मार्गदर्शन में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक व्यवहारवादी है। पुनर्बलन से भी बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे बच्चे सही बोले, उसको पुनर्बलन के रूप में, जैसे बच्चा कुछ अच्छा बोल रहा है ना, तो बच्चे को हम बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से उसको हम पुनर्बलन देकर मोटिवेट करते हैं। ठीक है, भाषा विकास में अनुकरण और पुनर्बलन दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। अनुकरण में बच्चा मैक्सिमम जो मातृभाषा है ना, अनुकरण से सीखता है। आप देखे हो, एक छोटा सा शिशु तो अपने बेड पे लेटा रहता है दिन भर, है ना, लेकिन वो लेटे लेटे माता पिता कैसे बात कर रहे हैं, दादा दादी कैसे बात कर रहे हैं, चाचा चाची कैसे बात कर रहे हैं, सबका अनुकरण कर रहे होते हैं, अर्थात वो सीख रहे होते हैं। तो इस तरह से बच्चे में सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये कहना है बीएफ स्किनर का। उसके बाद में आता है नॉम चोम्स्की। नॉम चोम्स्की ने क्या कहा है इसको लेकर? बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होता है, अर्थात बच्चा जन्मजात रूप में ही भाषा सीखने के लिए प्रकट हुए रहते हैं। उसके अंदर में जन्म से ही एक ऐसा डिवाइस लगा रहता है जिसके उपयोग से बच्चा मातृभाषा को सीख लेता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में डिवाइस होता है और उस डिवाइस को LAD कहा जाता है।
LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, और इसी के माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है और किसी भी भाषा को वो सुनेगा और सुन करके वो सरलता से सीख जाते हैं, उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तो भाषा हुआ। और इसी पर बात करूं मैं चिंतन की कि चिंतन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम चिंतन की। तो देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, वही विचार चिंतन कहलाता है। भाई कोई समस्या यदि हमारे पास आ गया, हम उस समस्या को लेकर चिंतन मनन करते हैं कि कैसे उसका समाधान किया जाए, कैसे ये आए वाला जो बला है वो टल जाए, है ना। तो यही प्रक्रिया हमारा चिंतन कहलाता है। और चिंतन तब शुरू होता है जब कोई समस्या आती है, और उसका समाधान तब होता है, या चिंतन तब बंद होता है जब उसका समाधान मिल जाता है ना। अब चिंतन के दो प्रकार हैं, एक तो है स्वलीन चिंतन और दूसरा आता है यथार्थवादी चिंतन। स्वलीन में स्वयं की कल्पना में लीन रहना स्वलीन है, और यथार्थवादी में वास्तविक चीजों को लेकर चिंतित होना यथार्थवादी चिंतन है। अब यही जो यथार्थवादी चिंतन है साथियों, इस यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या 3 प्रकार? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? तो देखिए, अभिसारी चिंतन, इसमें सामान्यतः समस्याएं जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, अर्थात किसी समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे मैंने कहा कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। सिर्फ एक शब्द में इसका उत्तर आ गया। अगर 20 लोग भी वहां पर रहेंगे और 20 लोगों का उत्तर दिल्ली ही आएगा, है ना, क्योंकि ये बंद उत्तर हैं, इसमें फैलाव नहीं होता। तो अभिसारी चिंतन ऐसी है, इसमें फैलाव नहीं होता, एक ही शब्द में इसका समाधान मिल जाता है, अर्थात इसे बंद उत्तर वाले प्रश्न की श्रेणी में रखा गया है। अगर इसी प्रश्न को हमने कहा कि देखो अपसारी को पहले समझो, तो अपसारी चिंतन में क्या होता है? यह एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता। अभिसारी एक ही बिंदु पर केंद्रित हुआ। जैसे मैंने बताया, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। चाहे कितने भी लोग रहें, दिल्ली ही बोलेंगे। जबकि अपसारी चिंतन में ये बिंदु एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होकर के ये इसमें कल्पना शक्ति का उपयोग किया जाता है, तर्क का उपयोग किया जाता है, क्रिएटिविटी का उपयोग किया जाता है, और इसी क्षमता का उपयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है। ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। जैसे अब मैंने कहा दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो। भाई दिल्ली के हजारों विशेषताएं हो सकती हैं। किसी अगर मान लो 20 बच्चे हैं, किसी ने उसके 10 विशेषताएं लिखा, किसी ने 20 लिखा, किसी ने 25 लिखा, तो किसी ने 5 लिखा, किसी ने 2 लिखा। अर्थात अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अपनी तर्क के आधार पर वो उसको छोटा और बड़ा कर सकता है, अर्थात उसमें फैलाव कर सकता है। तो यही अपसारी चिंतन कहलाता है। तो इसको भूलना मत भाई, अभिसारी और अपसारी चिंतन। इसमें आता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन अर्थात गुण और दोषों को देखते हुए किसी भी बात को जब हम स्वीकार करते हैं, वह कहलाता है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इसमें चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार हैं, अब इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब प्रत्यक्ष मतलब जो चीजें हम देख पा रहे होते हैं, तो जो चीजें दिखाई देती है उसके बारे में जब हम चिंता करते हैं तो उसको प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहा जाता है। जैसे सामने वाले किसी को जैसे चोट लग गई, हमको चिंता हो गया, अरे चोट लग गया, इसको कैसे हॉस्पिटल ले जाना है, क्या करना है, सामने देख के चिंता कर रहे हैं ना। तो ये है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब प्रत्ययात्मक चिंतन क्या है? जो चीजें दिखाई नहीं देती,
सिर्फ वो कल्पना के रूप में हो, प्रत्यय के रूप में हो। जैसे कोई बाहर में है, उसको तबीयत खराब है, तो अब हम जब चिंता करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रत्ययात्मक चिंतन। अब काल्पनिक चिंतन, ये पूर्व अनुभव के आधार पर जब हम कल्पना करके चिंतन करते हैं तो उसको बोलते हैं काल्पनिक चिंतन। और तार्किक चिंतन अर्थात किसी वस्तु के बारे में जब हम तर्क करते हैं, विचार करते हैं और चिंतन करते हैं तो उसको तार्किक चिंतन कहते हैं। और ये जो तार्किक चिंतन सबसे उच्च कोटि का चिंतन है। जब हम कोई समस्या हमारे सामने आती है ना, हमको तार्किक चिंतन ही करना चाहिए, अर्थात तर्क वितर्क करना चाहिए और तर्क वितर्क करके उसके समाधान तक हमको पहुंचना चाहिए। तो ये तो रहा साथियों भाषा और चिंतन। यदि आपको ये नोट्स अच्छा लग रहा है, आपका ये वीडियो अच्छा लग रहा है, 4 विषयों की नोट्स सीटेट पेपर 1 की आपको यदि खरीदना है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ 200 रुपये की शुल्क में आपको मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7647846909। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।